हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स में होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग डैश फ्रीक्वेंसी। बच्चे ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में जो हुआ था उसमें 1 मार्क में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग डैश फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखा है। ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हम मोड इस एग्जांपल को लेके हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, मोड हमें कैसे फाइंड करना होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है ना, वही मोड होता है। तो यहाँ पर जैसे हम देखें, जिस नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 6 सबसे बड़ा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो इसके सामने वाला जो नंबर होगा वही तो मोड होगा। इट मीन्स मोड कौन सी वैल्यू होती है? मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है वही मोड होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। ओके, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, बोथ टाइप्स ऑफ ऑजिव्स drawn on the same graph intersect at 30,52. Find the median of the distribution. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये ऑजिव को लेके, वो पहले बता देता हूं आपको मैं। जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक इस तरह का ऑजिव बनता है और एक इस तरफ का, ठीक है। जो नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है, वो होता है मोर देन ऑजिव, ठीक है। और जो अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है वो होता है लेस देन ऑजिव। तो दोनों को इंटरसेक्ट, जब फिगर में दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस की तरफ आते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है? मीडियन मिलता है हमें, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बोथ टाइप्स ऑफ ऑजिव्स ड्रॉन ऑन द सेम ग्राफ इंटरसेक्ट एट 30,52. फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? अभी आपको मैंने बताया दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां से आपने एक लाइन स्ट्रेट नीचे ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो मान लो ये पॉइंट है 30,52। तो इस पॉइंट से जब यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस है ना, इट मींस यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी ये 30 क्या होगा? मीडियन। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो मीडियन की वैल्यू वो क्या रहेगी? 30। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15, देन फाइंड n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें गिवन क्या है? मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15। बच्चे ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में 1 मार्क में आया था। तो एक तो ये जो मीन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 15, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, वो फॉर्मूला कौन सा है बहुत ध्यान से देखना। मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला नोट करते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका एक फॉर्मूला रहता है n+1 अपॉन में 2। ओके, तो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हो गया n+1/2। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15। तो बच्चे मीन का फॉर्मूला क्या रहता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, ठीक है। तो ये मीन का फॉर्मूला हो गया।
सम ऑफ n नेचुरल नंबर की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, ये पूरा n+1 अपॉन 2, और टोटल नंबर्स कितने हैं इसके अंदर, यानी n जो है वो कितना है, n ही है, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स है, यानी जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो कितनी हो गई, n। तो टोटल नंबर से हम क्या पुट करेंगे, n, तो ये 2 × n हो जाएगा, ठीक है। और ये मीन की वैल्यू कितनी है, 15, n to n कैंसिल आउट, 2 × 15 करेंगे तो आएगा 30 इक्वल टू n+1, 1 वहां पर आके 30 में से माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 29। इट मीन्स यहाँ पे जो n नेचुरल नंबर्स की बात हो रही थी ना, वो फर्स्ट 29 नंबर्स थे जो कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स में आएंगे, ठीक है, फर्स्ट 29 नंबर्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑजिव इज हेल्पफुल इन डिटरमाइन। अभी हमने एक और क्वेश्चन किया है, ऑजिव जो रहता है वो किससे उसको हम किससे फाइंड करते हैं, यानी ऑजिव से हम क्या फाइंड करते हैं, मीडियन, सिंपल। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ दिस। ओनली मीडियन इज द आंसर। ऑजिव से हम सिर्फ मीडियन ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, बच्चे एनसीईआरटी के अंदर एक फॉर्मूला है, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें एक बारी। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस हेडिंग का एक फॉर्मूला है, दैट इज 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। इस फॉर्मूले पे 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत अच्छे से जो है आपको आना चाहिए, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, इसके बाद कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोड इक्वल टू 3 डैश माइनस 2 डैश, जैसे कि आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं यहाँ पे, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे मोड की वैल्यू पूछी गई है, अब ध्यान देना यहाँ पे, मोड को यहीं पे रहने दो, 2 मीन वहां जाके 3 मीडियन में से माइनस हो जाएगा, तो ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, तो मोड इक्वल टू कितना आ गया, 3 मीडियन, यहां पर क्या आ जाएगा, मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला आपको जो है आना चाहिए, बाकी इस पे बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ the less than type ogive and more than type ogive intersect each other at 28.5, 15.5, then the median of the given data is। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया जैसे हमने पहले किया था, इसमें देखो उस केस में हमें ना पॉइंट ये गिवन था 30,52। अब की बार क्या गिवन है, वो कह रहा है कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ऑजिव जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, है ना, तो उस केस में मीडियन क्या होगा। हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही आपका मीडियन रहेगा, क्योंकि जब दोनों इनसे जब इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा हमें, यहां से अब एक्स एक्स को ज्वाइन करेंगे, है ना, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो क्लियरली पता लग रहा है इसका जो आंसर है वो क्या है, 28.5, यानी बी पार्ट। सो बी पार्ट इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू आई इक्वल टू xi minus 25 by 10, sigma fi ui equal to 20, sigma of fi equal to 100, then mean is, हमें मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चे इस चैप्टर के अंदर मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। ये ui जो टर्म आता है ये स्टेप डेविएशन मेथड में आता है। आपको एक बार मैं फॉर्मूला जो है नोट करके बताता हूं उसमें, कि बेसिकली जब स्टेप डेविएशन से हम मीन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। फॉर्मूला रहता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू में एच। ये फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन यानी मीन निकालने का, ठीक है। तो अब हमें निकालना है मीन। एक बार चेक करते हैं ये जो क्वेश्चन में गिवन है क्या इनमें से ही कोई वैल्यूज है हमारे पास। सबसे पहला है ए, बट यहाँ पे ए डायरेक्टली तो कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब पहले चेक करते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ना, जब हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे होते हैं मीन फाइंड करने के लिए,
उसमें हम एक कॉलम यूज करते हैं। उस कॉलम में हम क्या लिखते हैं, एक कॉलम रहता है यू वाई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है ना। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ये एक कॉलम हम यूज करते हैं। अब वो ध्यान से देखो, ये पूरा जो है वो यही तो हमें गिवन है, यू आई की जगह पे यू आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, यानी इस केस में ए की वैल्यू कितनी हो गई 25, ठीक है, अपॉन एच, एच कितना हो गया 10, जो कि यहां पे यूज होगा, एच की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। तो ए हो गया, एच हो गया, एफ आई यू आई डायरेक्ट हमें 20 दे रखी है वैल्यू, और अपॉन एफ आई वो भी दे रखा है हमें, सिग्मा ऑफ एफ आई इक्वल टू 100, ठीक है। तो बस हमें ये वैल्यूज यहाँ पे नोट करनी थी। अब डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमारे पास मीन आ जाएगा, ठीक है। तो मीन इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा 25 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है 100 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, इट मीन्स डी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसके लिए क्या है, आपको स्टेप डेविएशन वाला जो फॉर्मूला रहता है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। 8th क्वेश्चन, द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड इज। हमें इस क्वेश्चन में मोड फाइंड करना है, हमें मीन और मीडियन की वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया था 1 मार्क में। तो दो वैल्यूज हमें गिवन है, थर्ड यानी मोड की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, ओके। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो फॉर्मूला रहता है इसके अंदर 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। मीडियन की वैल्यू कितनी है, देखो पहले मीन लिखा हुआ है, मीडियन बाद में है, तो पहले वाली वैल्यू जो रहेगी वो मीन की रहेगी, बाद वाली यानी 15 जो है वो मीडियन की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 15 इक्वल टू 2 इंटू मीन, और मीन की वैल्यू कितनी है 14 प्लस मोड, मोड हमें फाइंड करना है। 3 इंटू 15 होता है 45, 2 इंटू 14 28, यहां पर आके -28 मोड, तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई 45 माइनस 28 17, यानी बी पार्ट इज द आंसर, ओके। नाउ 9th क्वेश्चन, इफ P इज मीन, मीन की वैल्यू है P, मोड इज Q, मीडियन इज R, ठीक है। द, अब इसके बाद कुछ नहीं कह रखा कि क्या करना है, सिंपल आपको ये 4 ऑप्शंस दे दिए गए, हमने अब डायरेक्टली बताना है कि चारों में से कौन सा आंसर है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, कभी आपसे मॉड पूछ रहा था, कभी मीन मीडियन, है ना। अब इसके अंदर कुछ कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ आपको ये चारों ऑप्शंस में से कोई ना एक ऑप्शन जो है मैच करवाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला नोट करना है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। तीनों में ना इन तीनों की वैल्यूज पुट कर लो, मीडियन कितना है आर, कितना हो जाएगा ये 3R, मीन कितना है P, मोड कितना है Q, हमने वैल्यू पुट कर ली यहां पे, ठीक है। अब एक बार चार ऑप्शन चेक करो, क्या सेम टू सेम ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं आ रहा, तो थोड़ा हमें चेंजेस करना पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले ना पहला ऑप्शन चेक किया करो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्पेशली ये तो कह नहीं रखा कि आपने मीन फाइंड करना है या मोड फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट ऑप्शन है ए पार्ट चेक करते हैं, इसमें आर की वैल्यू निकाली हुई इन्होंने। अब एक बार रफ में ना हम इसकी आर में इसकी जो आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि वाकई ए ऑप्शन है या नहीं है। अगर यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2p प्लस क्यू होल अपॉन 3, है ना। तो r इक्वल टू 2p प्लस क्यू होल अपॉन 3, यानी ए पार्ट इज द आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो गया। तो 2p प्लस क्यू अपॉन में 3। मान लो अगर ये ए पार्ट आंसर ना होता तो फिर हम बी के पास जाते हैं। अब बी के अंदर क्या है, क्यू की वैल्यू निकली हुई है, तो फिर यहां से हम क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं और चेक करते हैं क्या ये पूरा आंसर आ रहा है इसका या नहीं। अगर ये भी ना आता फिर हम जाते हैं आगे पी के पास या सी पार्ट के पास, और यहाँ पे 2p है, बट यहाँ पे हाँ यहाँ पे 2p है, तो उसके ऐसे फिर हम 2p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस तरह से हमें ना एक के बाद एक आगे बढ़ना पड़ता अगर इस तरह से कोई भी आंसर मैच ना होता तो। बट चांस की बात यह है कि हमारा फर्स्ट पार्टी जो है आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो ए पार्ट इज द आंसर। ओके, 10th क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे इस क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज, यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की जो दोनों में जो लोअर लिमिट्स का सम है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा। उन दोनों में जो भी लोअर लिमिट्स होगी उन दोनों का सम करके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज। मीडियन क्लास के लिए आपको पता है एक कॉलम हमें और बनाना पड़ता है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे बनता है, देखिए सबसे जो फर्स्ट नंबर रहता है, पहला नंबर सेम रहता है। अब सेकंड नंबर कैसे होगा, 10 में 15 ऐड करेंगे यानी 25। थर्ड नंबर 25 में 12 ऐड करेंगे 37, फिर 37 में 20 ऐड करेंगे 57, 57 में 9 ऐड करेंगे 66। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है सबसे पहले मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड की जाती है, देखो बेटा, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो लास्ट नंबर होता है वो इक्वल होता है n के। ठीक है, अब इस जो n की वैल्यू 66 है इसको 2 से करते हैं डिवाइड, यानी n/2 इक्वल टू 66/2, कितना इसमें आया 33। ठीक है, दोबारा देखो, जो भी CF वाला कॉलम होता है उसका जो लास्ट नंबर रहता है वो n की वैल्यू रहती है, यानी n इक्वल टू 66, फिर n/2 की वैल्यू निकाली जाती है यानी 33। अब इसी वाले कॉलम में चेक करो जो 33 है वो किस नंबर के अंदर लाई कर रहा है, बेटा 37 के अंदर लाई कर रहा है ये 33। ठीक है, इट मीन्स इसके अंदर लाई कर रहा है ना, तो इसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी यानी 10 to 15 वो क्या रहेगी, मीडियन क्लास। ठीक है, तो 10 to 15 क्या हो गई, मीडियन क्लास। अब बात आती है मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास के लिए क्या किया जाता है, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम रहता है इसमें जो भी सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर चेक करो कौन सा है, 20 है। अब 20 के सामने वाली जो भी क्लास इंटरवल है वो मॉडल क्लास मानी जाएगी। तो मॉडल क्लास इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 15 to 20। ठीक है, हमने दोनों क्लासेस फाइंड कर ली। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। दोनों जो मीडियन और मॉडर्न क्लास हमारे पास आ चुकी है ना, उन दोनों में लोअर लिमिट्स का सम कर दो आप। इसका जो लोअर लिमिट होगा कितना होगा 10, इसका लोअर लिमिट 15। सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, 10 प्लस में 15 कितना हो गया ये 25, और बी पार्ट इज द आंसर। ओके, 11th क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी वही सेम, आपको दो कॉलम गिवन है। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज, आपकी बार हमें सिर्फ मीडियन क्लास की अपर लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्लास इंटरवल है 0 to 5,
फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 6 to 11, नेक्स्ट है 12 to 17, नेक्स्ट 18 to 23, 24 to 29। यानी जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट रहती है एक्चुअल में वही जो है सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होनी चाहिए। ऐसी तो क्लास इंटरवल्स होती हैं, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, इधर 5 है, नेक्स्ट फिर 6 हो जाती है, यहाँ पे 11 है, नेक्स्ट 12 हो जाती है, यहाँ 17 है, नेक्स्ट 18 हो जाती है, यहाँ 23 है और नेक्स्ट हो जाती है 24। तो 1 का जो है गैप है। इट मीन्स ये क्लास इंटरवल जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं। तो सबसे पहले हमें इनको कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स बनाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या किया जाता है, लोअर लिमिट में माइनस किया जाता है 0.1, अपर लिमिट में ऐड किया जाता है 0.5, सॉरी लोअर लिमिट में भी 0.5 माइनस किया जाता है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 था, जब इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस का 0.5 आया। अपर लिमिट में जब 0.5 ऐड किया तो 5.5, 6 में जब माइनस किया 0.5 तो ये बन गया 5.5, 11 में जब ऐड किया तो 11.5, 12 में सब्ट्रैक्ट किया 11.5, 17 में ऐड किया 17.5, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 17.5, 23 में ऐड किया 23.5, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 23.5, 29 में ऐड किया 29.5। अब जो है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है, उसमें जो अपर लिमिट होगी वही हमारा आंसर होगा। तो मीडियन क्लास के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाया जाता है, वो बनेगा पहले 13 में 10 ऐड किया 23, 15 ऐड किया 38, 8 ऐड किया 46 और फिर 57। ओके, यानी इसमें जो n की वैल्यू आई वो क्या हो गई 57। अब मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, n/2 फाइंड करते हैं, यानी 57/2 कितना आ गया ये 28.5। ठीक है, अब ये चेक करेंगे 28.5 जो है CF वाले कॉलम के अंदर किस नंबर के अंदर लाया कर रहा है, तो 38 के अंदर लाया कर रहा है ये 28.5। इट मीन्स इसके जो सामने वाला क्लास इंटरवल है वो क्या हो गया मीडियन क्लास, 11.5 to 17.5। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इट मीन्स अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इक्वल टू 17.5। ठीक है, तो बी पार्ट जो है बच्चे इसका आंसर है। ओके, 13 क्वेश्चन, the abscissa of the point of intersection of the less than type and of the more than type cumulative frequency curves of a grouped data gives its। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, एक तरह से ये क्वेश्चन जो है औजाइव वाले टॉपिक में से ही है, यानी जो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का जो इंटरसेक्शन होता है ना, उसमें जो ये एब्सिस्का पॉइंट होता है, एब्सिस्का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट से हमें क्या मिलता है, मीन मिलता है, मीडियन, मोड या तीनों। सेम क्वेश्चन अभी पहले भी किया था हमने, है ना। इट मीन्स दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन होने पर जो पॉइंट आता है उसमें जो एब्सिस्का होता है यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उससे हमें मीडियन फाइंड होता है, यानी बी पार्ट इज द आंसर। ओके, तो बच्चे ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे और जो अदर चैप्टर्स हैं उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियोस भी मैं 1 बाय 1 जो है अपलोड करता जा रहा हूं। इसके लिंक जो है अदर चैप्टर्स के इस वीडियो के एंड में आपको, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।